कहानी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी दबा दीजिए। दिल्ली 2024 एक रहस्यमयी अपराध कथा। दिल्ली 2024 यह शहर हमेशा अपने रफ्तार और हलचल के लिए जाना जाता है, लेकिन आज इस तेज रफ्तार शहर में एक घटना ने सबकी नींद उड़ा दी। एक नामी वकील उसके परिवार के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर पुलिस से लेकर आम जनता तक को हिलाकर रख दिया। रोहित वर्मा दिल्ली का एक प्रसिद्ध क्रिमिनल वकील अपनी पत्नी प्रियंका और 10 साल की बेटी अंजलि के साथ ग्रेटर कैलाश में रहता था। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी, लेकिन 17 मार्च की सुबह उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। पड़ोसियों ने बताया कि रात में उनके घर में कोई अजीब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सुबह जब दूध वाला घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ पाया। अंदर का नज़ारा देखकर उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। ड्राइंग रूम में फर्नीचर उलट पुलट हुआ था और दीवारों पर खून के छींटे थे, लेकिन घर में ना तो कोई किसी की लाश थी और न ही परिवार का कोई सदस्य। केस का जिम्मा दिया गया इंस्पेक्टर आर्यन को। आर्यन एक तेज तर्राज लेकिन अपने तरीके से काम करने वाले ऑफिसर थे। उन्होंने सबसे पहले रोहित के पेशे और उनके दुश्मनों पर ध्यान दिया। रोहित हाल ही में एक बड़े ड्रग्स माफिया रणधीर मलिक के खिलाफ केस लड़ रहा था। उसके पास करोड़ों का बीमा था। पड़ोसियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से घर के बाहर संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे। आर्यन को शक था कि यह मामला या तो पैसे से जुड़ा हुआ था या फिर पैसों के लालच में किया गया। अपराध जांच के दौरान आर्यन को एक अजीब बात पता चली। रोहित के घर में एक सीक्रेट बेसमेंट था जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो उन्हें वहां एक गुप्त कंप्यूटर और कुछ फाइलें मिली। फाइलों में रणधीर मलिक के गैंग के कई सदस्यों के नाम थे। कंप्यूटर में रोहित ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। वीडियो में रोहित कह रहा था, अगर यह वीडियो किसी के हाथ लग रहा है तो इसका मतलब है कि मैं खतरे में हूँ। रणधीर मलिक मुझे और मेरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है। अगर हमें कुछ भी हो तो इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। रणधीर मलिक को तुरंत हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने हर आरोप से इनकार कर दिया। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, वो मेरे खिलाफ था, लेकिन मुझे उसकी मौत से कोई फायदा नहीं। आर्यन का ध्यान अब रोहित के करीबी लोगों पर गया। जहां पता चला कि रोहित का एक जूनियर असिस्टेंट आदित्य अचानक गायब हो गया था। आदित्य पर शक बढ़ने लगा। इसी बीच पुलिस को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो यमुना के किनारे बने गोदाम नंबर 47 पर जाओ। आर्यन अपनी टीम के साथ गोदाम पहुंचा। वहां उन्होंने प्रियंका और अंजलि बंद मिली। दोनों बुरी हालत में थी, लेकिन जिंदा थी। प्रियंका ने बताया कि अगर उन्हें आदित्य ने किडनैप किया था तो आदित्य रोहित के साथ काम करने के बावजूद रणधीर मलिक का आदमी था। उसने रोहित को धोखा दिया और उसकी जान ली। अगर रोहित मारा गया तो उसकी लाश कहाँ थी? प्रियंका ने यह भी बताया कि रोहित ने मरने से पहले उन्हें एक लोकेशन बताई थी। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची, जो शहर से बाहर एक वीरान इलाका था। वहां एक गड्ढे में रोहित की लाश मिली। जांच के बाद यह साबित हुआ कि रणधीर मलिक ने आदित्य को पैसे देकर यह काम करवाया था। रोहित को रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची गई थी। रणधीर मलिक और आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशों के दौरान प्रियंका ने रोहित का आखिरी वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया। दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। प्रियंका और अंजलि को न्याय मिला, लेकिन रोहित का जाना उनके लिए एक गहरा घाव छोड़ गया। दिल्ली के इस केस ने यह दिखा दिया कि अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है।